हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ब्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी जो कि पोजिशनल इन नेचर है। मतलब मैं इन स्टॉक्स को कुछ हफ्ते या कुछ महीने होल्ड करूंगा और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा, कैसे मैं एंट्री लेता हूं, कैसे मैं एग्जिट करूंगा और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि मेरे को इस स्ट्रैटेजी में क्या टाइम फ्रेम यूज करना है और मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूं। मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है। अगर आप इसको वीकली से छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, मान लीजिए आप डेली या आवरली पे ले जाते हैं, तो आपके ट्रेड्स तो ज्यादा आएंगे बट हमारे काफी ट्रेड्स में लॉसेस आ जाते हैं, मतलब विपसॉस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा प्रेफर करता हूं, जहां पर मुझे क्लीन ट्रेंड मिल जाता है और मैं अच्छे से उन स्टॉक्स में बैठ पाता हूं जो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम दे रहे हैं। दूसरी चीज, मैं इस स्ट्रैटेजी में दो इंडिकेटर्स का यूज करता हूं जो कि है आरएसआई और सुपर ट्रेंड। और मेरे को एंट्री की कंडीशन क्या है कि जब सुपर ट्रेंड ग्रीन है और उसी समय जब आरएसआई में ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, तब मैं एंट्री ले लूंगा। वंस आई हैव टेकन द एंट्री, मैं तब तक एंट्री में बैठा रहूंगा जब तक मेरा सुपर ट्रेंड रेड नहीं हो जाता है। तो आप देखें काफी बार आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, जो मल्टी बैगर ट्रेड्स हैं, वो इस तरीके से हमारे को एंट्री मिल जाती है और आरएसआई की 60 के बाद परफेक्ट एंट्री में मिल जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस स्ट्रैटेजी के। मैं आपको वीएसटी टिलियर्स ट्रैक्टर्स का दिखा रहा हूं चार्ट, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम दोनों अपने इंडिकेटर्स ऐड कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू इंडिकेटर्स और यहाँ पर मैं आरएसआई डायरेक्टली डालता हूँ। आरएसआई 14 ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे हम। और आरएसआई 14 में केवल हमें ये चेक करना है कि जो हमारे लेवल्स हैं वो क्या है। तो हमारे को केवल 60 का लेवल चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे जाकर आई एम कीपिंग दिस एज 60, जो मेरा ओवरबॉट जोन है, और मुझे इसकी नीचे वाले की जरूरत ही नहीं है। सो आई कैन एक्चुअली रिमूव दिस लेवल। तो मेरा 60 का लेवल आ गया है। सो दिस इज माय अपवर्ड लेवल, जो मेरे को जिसके बेस पर मैं एंट्री लूंगा। और अब मैं सुपर ट्रेंड लगाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे जाकर आई एम एडिंग सुपर ट्रेंड नाउ, एंड मैं सुपर ट्रेंड में 10,3 जनरली यूज करता हूँ। आई डोंट यूज 7,3। तो मैं यहाँ पर आकर इसको 10,3 डाल सकता हूँ। इट विल नॉट मेक सच अ बिग डिफरेंस, आप इसको 7,3 से भी ट्रेड कर सकते हैं, बट आई यूजुअली लाइक 10,3, तो मैंने इसको 10,3 कर दिया है। एंड यू कैन नोटिस कि इस तरीके का आपका चार्ट बन गया। अब हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कब आएगी। अब इंपॉर्टेंट है देखना कि काफी बार सुपर ट्रेंड हमारे को विपसॉस दे देता है। विपसॉस मतलब कि जो उसकी ग्रीन अगर आता है तो जरूरी नहीं कि वो ऊपर चलता चले जाए। एंड यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, कि इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो सुपर ट्रेंड ऑलरेडी ग्रीन हो चुका था, बट उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वो नीचे गिर गया। बट हमारी यहाँ पर एक्चुअली एंट्री नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे एक्चुअली एंट्री नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमारा जो आरएसआई था वो 60 के ऊपर नहीं गया था, आरएसआई 60 के ऊपर यहाँ गया है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम लोग को जो एंट्री आ रही है वो आरएसआई जब 60 के ऊपर जा रहा है वो विद इन फर्स्ट 3 to 4 कैंडल्स, मतलब जब सुपर ट्रेंड ग्रीन बना है उसी समय विद इन 3 to 4 कैंडल्स भी मेरा आरएसआई 60 के ऊपर चले जाना चाहिए। अगर जैसे इस केस में, जैसे हमने एग्जांपल देखिए कि ऑलमोस्ट 15-20 कैंडल होने के बाद आरएसआई ऊपर गया है, तो ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसका मतलब है कि उसने काफी टाइम लगाया है आरएसआई ने सोचने में कि ये एक ब्रेकआउट होना चाहिए कि नहीं। तो इवन दो आरएसआई ऊपर चला गया और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन था, बट क्योंकि सुपर ट्रेंड ग्रीन ऑलमोस्ट 15-20 कैंडल के लिए रह चुका था, इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। वी विल लुक फॉर अ टाइम जब आरएसआई और सुपर ट्रेंड ऑलमोस्ट साथ में हमारे को एंट्री दे रहे हैं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। आप यहां पे देखेंगे कि इस केस में आपका सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे कि आरएसआई ने भी 60 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। जब ऐसा होता है, ये मेरी पूरी परफेक्टली कंडीशन मैच हो गई है और यहां पर मैं एक अच्छी एंट्री ले सकता हूं। अगर आपको थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए, तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं। आप यहां पर अपने एक लेवल बना सकते हैं जो कि आपका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि ये है आपका, बिकॉज यहाँ पर काफी बार मार्केट इसको टच करके नीचे गिरा है, और आप इसके ब्रेकआउट पर भी एंट्री ले सकते हैं, मतलब आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो दिस इज अ मोर कंफर्मेटरी एंट्री अगर आप इसको और भी बेटर एंट्री लेना चाहते हैं। वरना आप अगर केवल सुपर ट्रेंड और आरएसआई के बेस पर भी ट्रेड लेंगे तो आपको काफी अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है एज पर आर स्ट्रैटेजी। या फिर अगर हम एज पर सुपर ट्रेंड लें तो यहाँ पर, सॉरी, एज पर रेजिस्टेंस लें, हमारी यहाँ पर एंट्री होती। एंड देन यू कैन सी अ वेरी गुड मूव, और यहाँ तक हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। अब यहाँ पर हमारे को एग्जिट कब करना है, हम एग्जिट कंडीशन की बात कर लेते हैं।
दो तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो सुपर ट्रेंड है आप उसी को ट्रेल करते जाइए, मतलब जैसे जैसे सुपर ट्रेंड ऊपर चलते आ रहा है आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं, और इस केस में जो हमारा एग्जिट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा जब सुपर ट्रेंड रेड हो जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, जनरली आप देखेंगे काफी बार एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ इतना ऊपर गया था प्राइस और उसके बाद नीचे गिर गया। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट वेटिंग फॉर द सुपर ट्रेंड वो ना करके, अगर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है तो मे बी आप एकदम अग्रेसिव ट्रेलिंग कर सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जो भी मेरी कैंडल बनती जा रही है उसकी पिछली कैंडल का लो, मतलब पिछले वीक के लो के बेस पर मैं अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करता रहूंगा। मतलब यहां पर मेरा लास्ट स्टॉप लॉस आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट कैंडल बनी है ये हाई कैंडल, उसके प्रीवियस वीक के लो पर मैं कहीं यहां पर एग्जिट कर जाऊंगा। सो दिस इज एन अग्रेसिव ट्रेलिंग, जहां पर मैं सुपर ट्रेंड का वेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज काफी बार मैंने देखा है कि सुपर ट्रेंड रेड होने में मेरा काफी प्रॉफिट निकल जाता है। तो मैं अग्रेसिव ट्रेलिंग भी कर लूंगा, बट मैं तभी करूंगा अगर मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स का एग्जांपल दिखा देता हूं। जीएमआर इंफ्रा में अगेन सिमिलर थिंग हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने अपने चार्ट लगा दिए विद द सुपर ट्रेंड एंड द आरएसआई। अगेन आप देखेंगे कि हमारे को एंट्री कब मिल रही है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमारी दोनों कंडीशन साथ में मीट हुई है, मतलब सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है, आरएसआई ने 60 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, और जो मैंने आपको बताया था जो हमारी रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो भी टूट गया है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाता हूं तो इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली हुई थी जीएमआर इंफ्रा को, तो इस पॉइंट पे तीनों चीजें ट्रू होती है, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिख रहा था मेरे को। यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे समवेयर हियर एट द क्लोजिंग ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, एंड अगेन यू कैन नोटिस अ वेरी गुड मूव ऑन द अपसाइड, अ वेरी गुड मूव ऑन द अपसाइड। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि सुपर ट्रेंड का हमें वेट करते नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप फिर से सुपर ट्रेंड का वेट करते रहेंगे वही होगा कि मार्केट इतना ऊपर जाकर वापस नीचे गिर के हमारे को यहाँ पर एग्जिट देगा। तो रादर देन डूइंग दैट हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को हम ट्रेल कर सकते हैं जब हमारे को इनफ प्रॉफिट आ चुका है, और इस केस में हो सकता है हमारा कहीं एग्जिट यहाँ पे आ जाए। सो इट इज डेफिनेटली अ मच बेटर एग्जिट कंपेयर टू अ सुपर ट्रेंड एग्जिट, क्योंकि सुपर ट्रेंड में जैसे मैंने आपको बताया कि काफी बार बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जांपल ताकि आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। और मैं अब आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दिखा रहा हूं। सो लेट्स सी कहां पर हमारी एंट्री आ रही है। अब आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि अराउंड दिस लेवल जहां पर ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है, उसी समय आप देखेंगे कि आरएसआई ने भी हमारे को एंट्री दे दी है। सो आरएसआई इज आल्सो गिवन अस द एंट्री, तो हम यहां पर कहीं एंट्री कर सकते थे समवेयर हियर, बिकॉज आरएसआई ने उस समय 60 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था। एंड लाइक वी सॉ, जब हमारे को इसकी एंट्री मिलती है बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। एंड यू कैन सी इन दिस केस कि प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज के लेवल से पता नहीं कहां पहुंच गया, वो ऑलमोस्ट 900 1000 तक पहुंच गया। तो एक अच्छी हमारे को एंट्री मिलती है। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे आपको, बिकॉज हम इस पर ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, बट इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है स्ट्रैटेजी का, तो आप टेस्ट कर सकते हैं और हमारे को अपने जो टेस्ट के रिजल्ट है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे सुपर ट्रेंड और आरएसआई को यूज करके हमारे को बहुत परफेक्ट एंट्री मिल जाती है, और उसके बाद हम एक स्टॉक में काफी अच्छे से ट्रेल करते हुए बैठे रह सकते हैं। हमने आखिरी एग्जांपल में ये भी देखा कि प्राइस 100 से 1000 तक पहुंच सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो बताई कि हमारे को जब एग्जिट लेना है सुपर ट्रेंड का वेट करते नहीं रहना, बिकॉज काफी बार आप नोटिस करेंगे कि अगर हम सुपर ट्रेंड का वेट करते रहते हैं तो काफी अच्छे प्रॉफिट मिस हो जाते हैं। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मैं अग्रेसिव ट्रेलिंग करना शुरू कर देता हूं, जहां पे प्रीवियस कैंडल के लो पर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.